हेलो बेटा, देखिए हम अपनी एक्सरसाइज 7.1 कर रहे थे जिसमें त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में हम कर रहे थे। आज हमें तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करना है और तीसरा क्वेश्चन है, यदि सुमेलन ABC और FED के अंतर्गत त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज FED, ये जो निशान है हमारा सर्वांग सम का है, तो त्रिभुज के सभी संगत सर्वांग सम भागों को लिखिए। हम एक त्रिभुज बनाते हैं ABC और A के संगत लेते हैं FED। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, यानी कि इनके सभी संगत भाग बराबर हैं। सबसे पहले AB भुजा है, AB भुजा इधर देखिए संगत भाग इसका है FE, तो यहां बनेगा FE और ये भुजा के लिए रेखाखंड के लिए निशान BCED, ED, ACFD, FT। उसके बाद कोण A है, उसका संगत कोण F है, कोण F, कोण B उसका संगत कोण E है, कोण C का संगत कोण D है। शीर्ष की अगर हम बात करें, A शीर्ष, F शीर्ष, B का E शीर्ष है और C शीर्ष D शीर्ष के बराबर होगा। आप नाम से भी देख सकते हैं, देखिए AB भुजा है तो FE भुजा होगा, BC है तो ED और AC है तो FD होगा। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, यदि त्रिभुज DEF और त्रिभुज BCA हो तो, देखिए त्रिभुज DEF, हम एक त्रिभुज DEF बनाते हैं और एक है BCA, तो BC और A हम बनाते हैं। उसके बाद देखिए हमें नाम लिखने हैं, कौन से भाग संगत हैं। कोण E, यहां हमारे पास कोण E है तो उसका संगत हमारा कोण C होगा। कोण E का संगत है कोण C और उसके बाद है EF रेखाखंड है, EF तो इसका है CA, CA रेखाखंड या भुजा कहें। कोण F हमारे पास इस तरफ है तो इसमें कोण A है, कोण A, DF भुजा, DF भुजा है तो BA भुजा है, BA भुजा। नाम से भी देखिए DF हमने लिया है पहला और आखिरी, तो इसमें BA लेंगे, यानी कि फर्स्ट और लास्ट लेटर। EF लेंगे तो यहाँ CA लेंगे। इस प्रकार हम इसको सीरियल वाइज लेते हैं। उसके बाद हमारे पास त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ प्रतिबंध हैं, कुछ नियम हैं। आज हम 3 नियम करेंगे। सबसे पहले SSS सर्वांग समता प्रतिबंध। अब यहाँ पर 2 त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। इनको ध्यान से देखिए, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर, यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की तीनों भुजाएं समान हैं। तो ये नियम हमारा क्या है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होते हैं। इसे हम भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध भी कहते हैं। यानी कि अगर किसी भी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं तो वो त्रिभुजें निश्चित रूप से सर्वांग सम होंगी। दूसरा नियम है SAS सर्वांग समता प्रतिबंध। 2 भुजा और बीच का कोण, यहां देखिए 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और दोनों के बीच में 80 डिग्री का कोण है, तो और ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम है। यदि आप कटिंग करके एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज रखेंगे तो वो एक दूसरे को निश्चित रूप से ढक लेंगे। नियम क्या है, यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत 2 भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो ये त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यानी कि कोण और भुजा अगर हम लें तो दोनों भुजाओं के बीच का कोण एक त्रिभुज में लेंगे और दोनों भुजाओं के बीच का कोण ही दूसरे त्रिभुज में लेंगे। उसके बाद
ASA सर्वांग समता प्रतिबद्ध है। हमारे पास यदि कोई त्रिभुज है जिसमें दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा यानी जिस भुजा पर कोण बने हैं और दूसरे त्रिभुज में भी दो कोण और जिस भुजा पर वो कोण बने हैं वो भुजा बराबर हैं। देखिए 80 सेंटीमीटर 80 डिग्री का कोण है, 75 डिग्री का, यहाँ भी 80 डिग्री और 75 डिग्री है और इनका आधार है जो 4 सेंटीमीटर की भुजा है। ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम होंगी। इस नियम को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और अंतर्गत भुजा के बराबर हों तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो आज आप इन तीनों प्रतिबंधों को याद करेंगे और आप ध्यान रखेंगे कि ये सर्वांग समता के लिए याद करना बहुत जरूरी है।